आपने बियर, वाइन, विस्की, रम, जिन, वोडका, टकीला, ब्रांडी, शैंपेन इन सभी ड्रिंक्स को पिया नहीं तो एटलीस्ट इनके बारे में सुना तो जरूर होगा। ये सभी अल्कोहलिक बेवरेजेज हैं जिन्हें हम शराब या दारू कहते हैं। लेकिन क्या चीज इन्हें अलग करती है या ये किन चीजों से मिलकर बनती हैं और कौन सी ड्रिंक में ज्यादा अल्कोहल होती है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी अल्कोहल या शराब फर्मेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से बनाई जाती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में यीस्ट यानी खमीर शुगर या स्टार्च को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाद में उड़ जाती है और हमारे पास बचती है ये फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज। शराब बनाने के लिए जो शुगर या स्टार्च हमें चाहिए होती है वो हम अनाज, फल या कुछ अन्य प्लांट एक्सट्रैक्ट से प्राप्त कर सकते हैं। फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज के दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वाइन और बियर। आमतौर पर वाइन के लिए हम अंगूर का उपयोग करते हैं और बियर के लिए बार्ली यानी जौ को एज ए बेस प्रोडक्ट के रूप में उपयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में फर्मेंट किया जाता है। वाइन जैसे फर्मेंटेड बेवरेजेस में आमतौर पर अल्कोहल की मात्रा 12 से 15% के बीच वेरी करती है और बियर में इससे भी कम 4 से 6% अल्कोहल होती है। ये कम ज्यादा हो सकती है। अब एक और बात, किसी भी अल्कोहलिक बेवरेज में कितनी अल्कोहल की मात्रा है इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका उसके लेबल को पढ़ना। चेक फॉर ABV, दैट इज अल्कोहल बाय वॉल्यूम ऑन द लेबल। वाइन की एक और फेमस टाइप है दैट इज शैंपेन। अगर मैं इसे सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो वाइन को दोबारा फर्मेंट किया जाता है और इस फर्मेंटेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उड़ने से पहले बोतल में ट्रैप कर देते हैं। जब आप शैंपेन की बोतल खोलते हैं तो अल्कोहल प्रेशर के साथ बाहर निकलते हुए देखते हैं, तो यह बोतल में जमा हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने के कारण होता है। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप वाइन और बियर से भी स्ट्रॉन्ग शराब चाहते हो? इसके लिए हम एक और कदम आगे बढ़ते हैं एंड वी गो फॉर अनदर प्रोसेस दैट इज डिस्टिलेशन। अगर मैं इस डिस्टिलेशन को सरल शब्दों में समझाऊं तो हम फर्मेंटेड बेवरेज को पानी के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे लगभग 75 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इस टेम्परेचर पर अल्कोहल इवेपोरेट होने लगता है। इसके वेपर्स को हम इस पाइप से गुजारते हैं और पाइप के दूसरे किनारे को ठंडा करते हैं, जिससे ये वेपर्स वापस लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। इस लिक्विड सॉल्यूशन में अल्कोहल की मात्रा काफी अधिक होती है और इसको हम डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज या डिस्टिल्ड स्पिरिट और सिंपली स्पिरिट कह सकते हैं। अब फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले बेस प्रोडक्ट के आधार पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की स्पिरिट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि रम, ब्रांडी, विस्की, स्कॉच, वोडका, जिन, टकीला एटसेट्रा। उदाहरण के लिए यदि हम फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के बेस प्रोडक्ट के रूप में गन्ने के रस या गुड़ का उपयोग करते हैं तो इससे हमें रम प्राप्त होती है। इसके बाद है ब्रांडी। इसे हम वाइन या फलों को डिस्टिल करके बनाते हैं। यदि यह अंगूर से बना है तो इसे आमतौर पर ब्रांडी कहते हैं, लेकिन यदि अन्य फलों से बनाई जाती है तो फ्रूट ब्रांडी कहते हैं, या फिर उसका नाम अक्सर फल के नाम पर रख दिया जाता है, जैसे एप्पल ब्रांडी। विस्की, यह अनाज को फर्मेंट और डिस्टिल करके बनाई जाती है। अनाज जैसे कि जौ, मक्का, राई और गेहूं। स्कॉच भी एक प्रकार की विस्की है। सिंपली तौर पर बोलूं तो जो विस्की स्कॉटलैंड देश के अंदर वहां के रूल और कानून के तहत बनाई जाती है उसे हम स्कॉच कहते हैं। वोडका पारंपरिक रूप से अनाज या आलू को फर्मेंट और डिस्टिल करके बनाई जाती है। हालांकि आजकल इसे अन्य स्टार्च युक्त प्लांट जैसे मक्का, चावल और यहाँ तक कि कुछ फलों से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है जिन। यह आमतौर पर ज्यादातर गेहूं या जौ के अनाज से बनाई जाती है। अन्य स्पिरिट के जैसे अनाज को फर्मेंट और डिस्टिल किया जाता है, लेकिन और अधिक प्योर अल्कोहल फॉर्म प्राप्त करने के लिए इसे दोबारा डिस्टिल किया जाता है। यहाँ तक कि इसे 2 से भी ज्यादा बार डिस्टिल किया जा सकता है। इसका डिस्टिंक्ट फ्लेवर लास्ट डिस्टिलेशन के वक्त ऐड किए गए बोटेनिकल से आता है। इसमें जुनिपर बेरी सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट बोटेनिकल है।
टकीला इज अनदर स्पिरिट जिसे ब्लू अगेव प्लांट से बनाया जाता है। मुख्य रूप से इसे मैक्सिको के टकीला शहर के आसपास के एक क्षेत्र में प्रोड्यूस किया जाता है। टकीला इज ऑफन कंज्यूम्ड स्ट्रेट और यूज्ड इन कॉकटेल्स। अब एक और प्रकार है, अगर हम इन स्पिरिट्स में फलों, हर्ब्स, जड़ी बूटियों, मसालों और शुगर इत्यादि के फ्लेवर्स मिलाते हैं तो इन फ्लेवर्ड और स्वीटेंड स्पिरिट को लिकर कहा जाता है। अब आमतौर पर ज्यादातर जो डिस्टिल्ड स्पिरिट होते हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 60% के बीच रहती है, लेकिन हम बार बार डिस्टिलेशन की प्रोसेस को रिपीट करके अल्कोहल की मात्रा को और भी बढ़ा सकते हैं। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग शराब 96% एबीवी के साथ है स्पिरिटस और 95% एबीवी के साथ एवरक्लियर। इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट के अंदर अपनी फेवरेट अल्कोहल ब्रांड का नाम लिखें और याद रखें हमेशा जिम्मेदारी से इनका आनंद लें। चीयर्स।